मुझे अफसोस और तकलीफ भी होती है कहते हुए, हमारे साथ ही हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। मैं हिंदुस्तान भी बाकियों से बहुत बेहतर जानता हूँ। मेरी दोस्तियां भी थी, क्रिकेट की वजह से बड़ा मुझे रिस्पेक्ट भी मिला, प्यार मिला। लेकिन मैं आपको ये कह दूं कि वो एक बड़े खुददार कौम है। कभी किसी की जुर्रत नहीं है कि वहां इस तरह की बात करें। किसी सुपर पावर की जुर्रत नहीं है कि वहां ये भी तस्वर कर दें कि जनाब वो यही कह दें कि जनाब अपने फॉरेन रिलेशन में वो कहें जो हम कह रहे हैं। अब देख रहे हैं वो रूसियों से, हालांकि सारी सैंक्शंस लगी हुई हैं, वो कह रहे जी हम तेल इंपोर्ट करते हैं, हमारे लोगों की बेहतरी है। मुझे तो मगरब बाकी सबसे बेहतर जानती है। अगर किसी को भी वो जानती है इस मुल्क में, वो इमरान खान को जानती है। मुझे तो 23 सालों से वो जानते हैं लोग। मेरी तो उनके पास सारी प्रोफाइल पड़ी है। तो वो क्यों ये कह रहे हैं कि जी इसको निकालना है? क्या मैंने उनके गलती की है? क्या जुर्म किया है? आपको याद है एक बार मुशर्रफ ने कहा था ना कि झूठ बोलने में क्या है, हम तो मुसलमान हैं। तो वो इस किस्म से इसका चलता रहेगा। मैंने आपको कहा ही था कि ये नियाजी जो है ये कुछ भी करेगा जो इसको सूट करता है। आज गाली देना आपको सूट करा होगा, गाली दे देगा। कल गले लगाना सूट करा होगा, गले लगा लेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों एक बार फिर से इमरान खान ने भारत की तारीफ की है। दोस्तों आपको पता होगा कि जब से इमरान खान को ये बात पता चल गया है कि अब वो गवर्नमेंट में कुछ दिनों के लिए ही है और आने वाले दिनों में उसको गवर्नमेंट से हटा दिया जाएगा, तो उसने कहीं ना कहीं भारत की तारीफ करना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों एक तरफ तो जो इमरान खान है वो अमेरिका का डर जो है वो पाकिस्तानी अवाम को दिखा रहा है, वहीं दूसरी तरफ वो भारत की तारीफ भी कर रहा है। दोस्तों आपको बताओ कि पहले भी इमरान खान ने भारत की बहुत ज़्यादा निंदा की थी और कहीं ना कहीं भारत को पूरी दुनिया में झूठा प्रोपेगेंडा करना स्टार्ट किया था कि भारत में मुसलमानों के साथ बहुत गलत हो रहा है। लेकिन आज इमरान खान को ये बात पता चल गया है कि अगर वो अपोजिशन में जाएगा तो उसकी दोस्ती जो है वो भारत के लिए भारत के साथ होनी बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए आज इमरान खान भारत की लगातार फॉरेन पॉलिसी की तारीफ कर रहा है। दोस्तों आपको पता होगा कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो लगातार सही बात की जाए तो जो भारत की फॉरेन पॉलिसी है वो पिछले 70 सालों से बात की जाए तो इन 7-8 सालों में इतनी अच्छी रही है कि आज जो भारतीय हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि जब से नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट आई है तब से जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत बेहतर गई है और पूरी दुनिया में भारत का नाम भी आगे गया है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया और इन सब चीज़ों पे क्या बात कर रही है। मुझे अफसोस और तकलीफ भी होती है कहते हुए, हमारे साथ ही हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। मैं हिंदुस्तान भी बाकियों से बहुत बेहतर जानता हूँ। मेरी दोस्तियां भी थी, क्रिकेट की वजह से बड़ा मुझे रिस्पेक्ट भी मिला, प्यार मिला। मेरी लोगों से वाकफियत भी बढ़ी है। मुझे बड़ा अफसोस है कि ये सिर्फ एक आरएसएस की आइडियोलॉजी की वजह से और ये जो कश्मीर में उन्होंने किया है उसकी वजह से हमारे ताल्लुकात नहीं है। लेकिन मैं आपको ये कह दूं कि वो एक बड़े खुददार कौम है। कभी किसी की जुर्रत नहीं है कि वहां इस तरह की बात करें। किसी सुपर पावर की जुर्रत नहीं है कि वहां ये भी तस्वर कर दें कि जनाब वो यही कह दें कि जनाब अपने फॉरेन रिलेशन में वो कहें जो हम कह रहे हैं। अब देख रहे हैं वो रूसियों से, हालांकि सारी सैंक्शंस लगी हुई हैं, वो कह रहे जी हम तेल इंपोर्ट करते हैं, हमारे लोगों की बेहतरी है। तो इमरान खान का भी यही प्रॉब्लम है। मैं ये कहता हूं कि किसी से हमारी लड़ाई नहीं है, ना मैं किसी का एंटी हूं ना किसी मुल्क का एंटी हूं। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि जो मेरे लोगों के फायदे के लिए पहली चीज वो है, मेरे 22 करोड़ लोगों के लिए, उसके बाद मैं दुनिया की बाकी चीजें मानने के लिए तैयार हूं। अब मैं आपको बताता हूं ये हुआ क्या। हुआ ये कि हमारा अमेरिका में जो एम्बेसडर था उसकी एक मुलाकात हुई अमेरिकन ऑफिशियल के साथ। अब अमेरिकन ऑफिशियल जो था उसकी बस सिर्फ मैं थोड़ी सी बात आपको बताता हूं कि उसने कहा क्या। उसने पहले कहा कि जी इमरान खान को रूस नहीं जाना चाहिए था। वो बड़ा उसने कोशिश की एम्बेसडर ने बताने के लिए कि उसकी वजूहात, एक कंसेंसस था, पहले से प्लान बना हुआ था। लेकिन उसने कहा नहीं, सिर्फ इमरान खान ने फैसला किया। फिर वो जो कहता, और मैं ये चाहता हूं आप कौन जरा गौर से मेरी बात सुने कि उसने कहा क्या। उसने कहा कि अगर आप इमरान खान को ये, और उसने कहा अभी अदम एतमाद दर्ज नहीं हुआ था पाकिस्तान में, उससे पहले ये कह रहा है, यानी इसे पता था कि अदम एतमाद आने वाली है। कहता कि अगर इमरान खान इसमें से बच जाता है अदम एतमाद से
तो पाकिस्तान को बड़ा मुश्किल यानी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। तकब्बुर देखें कि अगर इमरान खान यानी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर अगर वो नहीं हटता इसमें से तो पाकिस्तान को नुकसान होगा। और फिर कहता लेकिन अगर वो हार जाता है तो पाकिस्तान को माफ कर दिया जाएगा। यानी ये भी नहीं उसने कहा कि अगर वो नहीं आता तो जो भी दूसरा आएगा पहले हम देखेंगे वो क्या कर रहा है फिर हम उसको माफ करेंगे। नहीं, उसने कहा जो भी आएगा माफ कर देगा। यानी कि उसको पता था कि किसने आना है, किसने अचकन सलवाई हुई है, कौन तैयारी में बैठा हुआ है, उसे सब पता था, तो उसको माफ कर देंगे। अब मैं आज आपके सामने जो मैं असल में जो बात करना चाहता हूं वो ये है कि देखिए हम 22 करोड़ लोग हैं। 22 करोड़ लोगों के लिए कितनी तौहीन है कि एक हुक्म दे रहा है 22 करोड़ लोगों के इलेक्टेड सरबराह को वो पता नहीं वो किसको हुक्म दे रहा है, क्योंकि मैं तो चीफ एग्जीक्यूटिव हूं, मुझे नहीं दे रहा, वो किसी को कह रहा है कि अगर ये आपका प्राइम मिनिस्टर बच जाता है तो आपको फेस करने पड़ेंगे कॉन्सिक्वेंसेस। और फिर कहता है कि अगर ये हट गया तो माफ कर देंगे हम आपको। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं कि मेरे पाकिस्तानियों, अगर हमने इस तरह ही जिंदगी गुजारनी है तो हम अपने आप से सवाल पूछें कि हम आजाद हुए क्यों थे, हम क्यों 23 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं, हम क्यों जनाब 14 अगस्त को बड़ा जश्न बनाते हैं। अगर हमने इसी तरह रहना है कि बाहर से हुक्म आ रहा है कि जी आपने अगर इसको ना हटाया, और फिर होता क्या कि वो शुरू हो जाती है एकदम हमारे लोग जाने शुरू हो जाते हैं, हमारे जो अपनी पार्टी के एकदम पता चलता है जी, उनको एकदम पता चला कि वो तो जी तहरीक इंसाफ तो बड़ी गवर्नमेंट बहुत ही बुरी है जी, इमरान खान की तो सारी बुराइयां उनको पता चल जाती है, और वो सारे उधर और उनको बंद करना शुरू कर देते हैं सिंध हाउस में, और वो सारे एकदम सारा ड्रामा शुरू हो जाता है। मीडिया के अंदर भी पैसा चल रहा होता है, मीडिया की यानी मीडिया को भी शर्म नहीं आई कि एक लोग पार्टी की टिकट पे इलेक्ट होके दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, सबको पता है पैसे ले, वो भी उसकी सपोर्ट कर रहा, बड़ा जश्न बनाया जा रहा है जी वो गवर्नमेंट गिर रही है, यानी जिस तरह कोई बहुत बड़ा कारनामा हो गया ये। और फिर हमें आहिस्ता आहिस्ता चीजें पता चलना शुरू होती है। पता ये चलता है कि इनके डिप्लोमैट्स, अमेरिका के डिप्लोमैट्स हमारे लोगों से मिल रहे हैं। चंद महीने पहले हमारे मेरे अपने दो आके, एक मेरा केपी का मिनिस्टर आतिफ खान, वो मुझे बताता है कि हमारी शंदाना हमारी एमएनए है, वो कहते जी हमें अमेरिकन एम्बेसी में बुला के उन्होंने बकायदा कहा कि ये अदम एतमाद आने लगी है इमरान खान के ऊपर, और उनसे बड़ी लंबी यानी चंद महीने पहले उनको पता था कि आ रही है अदम एतमाद। तो आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि ये तो पूरा प्लान बना हुआ था, तो एक तो पूरी स्क्रिप्ट चल रही थी यहां। तो मैं फिर अपनी कौम से कहना चाहता हूं कि देखिए ये जरूरी है हम सब के लिए फैसला करना कि हम क्या चाहते हैं। हम एक आजाद कौम बनना चाहते हैं, खुददार कौम बन के रहना चाहते हैं, या इस तरह के गुलाम चाहते हैं, और किस तरह के गुलाम। क्यों उनको पता था कि जनाब शेरवानी सिलाई हुई है शहबाज शरीफ से, उसने बाकायदा मैसेजिंग की, उसने कहा जनाब बेगर्स आर नॉट चूजर्स। उनको मैसेज कि जी जो मकरूज मुल्क होता है उसको गुलामी करनी पड़ती है, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। वो दूसरा उनका मिनिस्टर भेजता है जी हम तो लाइफ सपोर्ट मशीन पे हैं, तो वो तो जब अमेरिका चाहे बंद करते, यानी हम तो हैं गुलाम। पहले तो इन दोनों से पूछो कि आप 30 साल से ये सारी आपकी पार्टीज हुकूमत में थी, तो किसने ये लाइफ सपोर्ट मशीन और ये मकरूज किया मुल्क को? ये क्या 3.5 साल में हुआ है? इस किस्म से इसका चलता रहेगा। मैंने आपको कहा ही था कि ये न्याजी जो है ये कुछ भी करेगा जो उसको सूट करता है। आज गाली देना आपको सूट करा होगा, गाली दे देगा, कल गले लगाना सूट करा होगा, गले लगा लेगा, बिना इस बात की शर्म किए हुए कि इसने कल क्या कहा। तो आज उसको अपने आर्मी को चढ़ाना है, आज उसको अपने एस्टेब्लिशमेंट को चढ़ाना है, आज उसको अपनी अदालत को चढ़ाना है, तो वो अचानक उसको हिंदुस्तान अच्छा लगने लग गया है। और यही है कि 4 दिन पहले तक भी हमको फासिस्ट बता रहा था, हमको रेसिस्ट बता रहा था, वो पता नहीं आरएसएस को क्या गालियां दे रहा था बिना कुछ जाने हुए। तो ये इमरान खान है, ऐसा ही है। और आप ये देखें ना कि लोगों के पास जानकारी तो इतनी कम होती है ना कि अगर आप इनका कभी आप इनका देखें जो इंटरनेशनल रिलेशंस का जो इनका करिकुलम होता है, जो मास्टर्स में करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस,
उसमें भारत और अफगानिस्तान है ही नहीं। अगर आप पाकिस्तान का इंटरनेशनल करिकुलम देखेंगे तो उसमें भारत और हिंदुस्तान में है ही नहीं, तो वो जानकारी है ही नहीं, नॉलेज है ही नहीं। आप देखिए वो शाहिद मसूद जैसे लोग जो है वो इंडिया के बारे में वहां पाठ पढ़ाते रहते हैं, जो कि झूठ में होता है। राइट। वैसे इंडिया की तारीफ की ये तो सही रहा, लेकिन आज सीधे सीधे अमेरिका का नाम ले लिया। अमेरिका के एक डिप्लोमेट से मीटिंग हुई हमारे कुछ सेनेटर्स की, और उन्होंने बहुत पहले बता दिया था कि नो कॉन्फिडेंस वोट आने वाला है। साथ में उन्होंने ये भी बोला कि डिप्लोमेटिक केबल्स क्या है, वो सिफर कोड में होता है, और सिफर कोड मैं दिखा नहीं सकता दुनिया को क्योंकि वो सबको पता चल जाएगा। साथ में ये भी बोला कि अमेरिका के एक आला अधिकारी ने ऐसी बात बोली है मेरे एम्बेसडर को, पाकिस्तानी एम्बेसडर को, उन्होंने सिफर कोड से भेजा वाशिंगटन में जो एम्बेसी है उसने, और वो उस केबल्स में लिखा था कि गवर्नमेंट को गिराने के लिए नो कॉन्फिडेंस वोट आ रहा है। साथ में उन्होंने ये भी बोला, साथ में उस ऑफिसर को कोट करके उन्होंने ये बोला कि उस ऑफिसर ने इनके एम्बेसडर को बोला था कि अगर इस इमरान खान को हटा दोगे तो वी विल सपोर्ट पाकिस्तान, मतलब वी विल सपोर्ट द नेक्स्ट गवर्नमेंट। नेक्स्ट गवर्नमेंट का मतलब शहबाज शरीफ। तो